यहाँ से कहाँ जा सकती है? यहाँ से कहाँ जा सकती है रूही? कहाँ हो तुम रूही? कहाँ? अरे इतना क्या सोच रही हो? बोलो ना, तुमने फोन तोड़ा था तो उसे कहीं छुपाया, फेंका फेंका कि नहीं फेंका? दादी मैंने सारा खून तो साफ कर दिया था, लेकिन वो फोन शायद मैं छुपाना भूल गई। क्या? और तुम्हारी गर्दन पर त्रिशूल से लगी चोट का क्या हुआ? अग्नि, चोट तो छुपा दी पर फोन का क्या? अगर नाहर वहाँ पहुंच गया और उसे रूही का फोन मिल गया ना तो वो समझ जाएगा कि रूही के साथ कुछ गलत हुआ है। वो उसे पाताल से में ढूंढ निकालेगा और उसके बाद हमें जेल हो जाएगी। सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया। मुझे सुबह में जेल नहीं जाना, मुझे जेल नहीं जाना, मुझे जेल नहीं जाना। दादी, शट अप दादी। ओके, लिसन टू दादी, मैंने वो फोन ना एक बड़े से पत्थर से तोड़ दिया था, पर क्या पता अभी भी वो फोन उस पत्थर के नीचे हो। और हो सकता है कि नाहर उस फोन को देखे ही ना, उसे वो फोन मिले ही ना। दादी प्लीज शुभ शुभ बोलिए, सब अच्छा होगा। ये तो खून जैसा कुछ है। ये खून किसका है? ये रूही, कहीं ये खून मेरी रूही का तो नहीं है? मेरी रूही ठीक है ना? उसे चोट तो नहीं लगी ना? मेरी रूही किसी मुसीबत में तो नहीं है ना? रूही, रूही, रूही कहाँ हो तुम? रूही, रूही, रूही तुम कहाँ हो? रूही, रूही तुम ठीक हो ना? रूही, गॉड रूही, ये खून। माँ, आपकी शरण में आई थी ना रूही? मेरी रूही आपकी शरण में आई थी ना? वो अभी तक घर वापस नहीं लौटी है माँ। हमारा बेटा वहाँ खेला है, अपनी माँ को ढूंढ रहा है माँ। मैं हर जगह ढूंढ लिया माँ, हर कोना छान मार लिया, लेकिन मुझे रूही मिल ही नहीं रही है माँ। मैं क्या करूं माँ? वो आपकी भक्त है ना, आपको मेरी मदद करनी होगी माँ, आपको मेरी मदद करनी होगी। मुझे इशारा दीजिए, कुछ तो इशारा दीजिए माँ। कहाँ है मेरी रूही? प्लीज मुझे इशारा दीजिए, प्लीज मेरी मदद कीजिए। मैं नहीं जी सकता उसके बिना, मैं उसके बिना अधूरा हूँ माँ। ये आपसे बेहतर और कौन जान सकता है? जब तक आप मुझे मेरी रूही के बारे में नहीं बताएंगे कि वो कहाँ है, उसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा। मैं यहाँ से नहीं हिलने वाला।
इशारा है माँ, क्या करूँ इस इशारे का मैं? इस दीवार में ढूंढूं मैं अपनी रूही को? रूही तुम काम के साथ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे रूही मेरे बेहद करीब है। हाँ? लेकिन ऐसा भी लग रहा है कि वो मुझसे बहुत दूर भी है। रूही तुम कहाँ? रूही मैं पागल हो रहा हूँ, तुम कहाँ हो रूही? रूही कहाँ हो तुम? रूही कहाँ हो? जी आपने ही रूही गोयनका की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई थी? जी इंस्पेक्टर साहब। चलो रे। मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ कुछ तो गलत हुआ है, लेकिन क्या हुआ है वही समझ नहीं आ रहा है मुझे। जहां भी हो जल्दी से वापस आ जाओ रूही, प्लीज रूही, प्लीज। ऐसा लग रहा है जैसे ये दीवार अभी अभी बनी है। कुछ तो अजीब लग रहा है। अभी अभी बनी है क्या ये दीवार? रूही का फोन है क्या? क्या? मैं अभी आया। माँ मैं नहीं मान सकता, मैं नहीं मान सकता माँ कि मेरी रूही ऐसे बिना बताए घर छोड़कर जा सकती है। वो इतनी कमजोर नहीं है माँ। मुझे नहीं पता वो इस वक्त कहाँ है, किस हालात में है, किन मुसीबतों का सामना कर रही है, मुझे नहीं पता, लेकिन उसका ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है माँ, आपकी जिम्मेदारी है। मैं डरा हुआ हूँ माँ, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मेरी सांसें अटकी हुई है। पर मैं कमजोर नहीं पड़ना चाहता माँ, मैं टूटना नहीं चाहता। रूही ने हर मोड़ पर सिर्फ आपको पुकारा है, हर सांस में सिर्फ आपको याद किया है, हर कसौटी पर सिर्फ और सिर्फ आपको पुकारा है माँ।
इसलिए आज भी आपकी माँ, ये आपका फर्ज है माँ, आपका फर्ज है। आज मैं अपनी रूही को आपके भरोसे छोड़ रहा हूं माँ, आपके हवाले कर रहा हूं। लेकिन माँ, मुझे मेरी रूही जल्द से जल्द मेरे पास वापस चाहिए, बिना किसी चोट, बिना किसी तकलीफ, बिना कोई दर्द, बिना कोई निशान के मुझे मेरी रूही वापस चाहिए। इसे मेरी परीक्षा मत समझना, ये आपकी अग्नि परीक्षा है माँ। जहां मैं नहीं पहुंच सकता वहां आप पहुंच सकती है। और अगर माँ आज आप हार गए, भक्तों का अपनी माँ से भरोसा उठ जाए। मिस्टर नाहर, आपने हमें जो हुलिया और पहचान दी, उस बेसिस पे हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है, जिसे देख के आप लोगों को शायद पता चल जाए रूही जी गुम हुई है या घर छोड़कर चली गई है। वो देखो, ये तो देखने में पीछे से रूही भाभी जैसी लग रही है। लेकिन चेहरा कहाँ दिख रहा है? मैं कैसे मालूं कि ये रूही है? लेकिन नाहर, कपड़े तो रूही जैसे हैं ना। अरे हाँ, अग्नि, कपड़े तो किसी के भी सेम हो सकते हैं ना। नहीं, ये मेरी रूही नहीं है। वो मंदिर गई थी ना पूजा करने, और वो कोई सूटकेस भी नहीं लेके गई थी, कोई सामान भी नहीं था उसके पास। अचानक से वो बस स्टॉप में क्यों खड़ी है? नहीं, ये रूही नहीं है। मिस्टर नाहर, हम ये इसलिए कह रहे हैं, आपकी पत्नी ने सिर्फ बस नहीं पकड़ी है, बल्कि दिल्ली जाने के लिए ट्रेन का टिकट भी लिया है। हमारे पास उसकी कॉपी है, ले लीजिए। ये टिकट रूही गोयनका के नाम से। इन्होंने टिकट तो दिल्ली की ही ली थी, लेकिन बीच में कहीं उतर गई। हमने पता लगाया वो दिल्ली नहीं पहुंची। मैं इस टिकट को नहीं मानता। देखिए, मेरी वाइफ वो मुझे और मेरे बच्चे को छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। वो नहीं जा सकती, मैं जानता हूँ ना अपनी बीवी को। मैं इस फुटेज को भी नहीं मानता। आप इस फुटेज को वापस लेकर जाइए और प्लीज मेरी वाइफ को ढूंढिए। सर, आपके मानने या ना मानने से सच तो नहीं बदल जाएगा, और सच ये है कि आपकी पत्नी खुद अपनी मर्जी से कहीं चली गई। हमारे पास इस बात की सबूत है। तो ये पुलिस मैटर नहीं है, आपका फैमिली मैटर है। तो प्लीज आप पुलिस का टाइम खराब मत करिए, हमें तफ्तीश ही खत्म कर दें। क्या बोल? चलिए। नाहर बेटा, इतने सारे सबूत हैं और हर सबूत कहीं ना कहीं रूही के घर छोड़ के चले जाने की तरफ ही इशारा कर रहा। बेटा, एक माँ कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसके कारण उसके बेटे की जान को खतरा भी हो। शायद इसलिए रूही घर छोड़कर चली गई हो। नहीं छोटी माँ, मैं नहीं मान सकता। वो नहीं जाएगी मुझे छोड़ के। छोटी माँ, अगर ऐसी कोई बात होती भी ना तो वो मुझे बताती है, मुझसे शेयर करती है। वो घर छोड़कर नहीं जाएगी। तो ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेती? घर के आसपास कोई घर देखती, वहाँ रेंट पे रहती, ताकि वो बच्चे पर नजर रख सके। वो नहीं जा सकती। बेटा, अगर वो तुम्हें सब कुछ बताती, क्या तुम मान लेते उसकी बात? नहीं ना। उसके मना करने के बाद भी तुम उसे घर के अंदर लेकर चले आए। नाहर बेटा तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही है। तुम अपना ध्यान रूही से हटा कर लल्ला पर लगाओ। लल्ला को देखो, माँ के बिना कितना गुमसुम सा हो गया है वो। अग्नि, बच्चे को मुझे दो। ये मेरा और रूही का बेटा है। रूही नहीं है, उसकी गैर मौजूदगी में ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं अपने बेटे को संभालूंगा। लाओ, आओ बेटा। नहीं 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 बच्चा, नहीं बच्चा। बस मम्मी, अभी रोना धोना बंद भी करो। लो, पानी पी लो। इस मिट्टी की बनी है तुरोली,
तेरी बहन ऐसे अचानक गायब हो गई है और तुझे उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं। मम्मी, वो गायब नहीं हुई है, पूरी प्लानिंग के साथ भागी है। इसमें आप क्यों मातम मना रही हो? तेरी अक्ल क्या घास चरने चली गई है? जितना प्यार नाहर जी रूही से करते हैं, जितना प्यार इन पति पत्नियों में है, एक दूसरे के लिए अपनी जान तक दे सकते हैं ये। तुझे याद है जब तूने नाहर जी पर इल्जाम लगाया था, एक पल के लिए भी रूही को उन पर शक नहीं हुआ था। जिस पत्नी के पास इतना प्यार करने वाला पति हो, वो क्यों जाएगी अपने घर को छोड़कर, अपने पति को छोड़कर? कोई और बचे होगी। आपको हमारे घर के मामलों में दखल देने की कोई जरूरत नहीं। आप इस घर की मेहमान हैं और मेहमान बन के ही रही। कैसी बात कर रही हैं आप समधन जी? रूही बेटी है मेरी, वैसे अचानक से गायब हो गई, मैं कैसे नहीं बोलूंगी बीच में? आपकी बेटी होने से पहले हमारी घर की बहू है। सही कहा आपने, रूही आपकी ही बेटी है। जैसे आप अपनी बेटी को कचरे के डब्बे में फेंक कर भाग गई थी, वैसे रूही भी अपने बच्चे को किसी और के हवाले करके भाग गई। आखिर खून तो खून होता है। बस कर दीजिए आप समधन जी। मुझे ऐसे नीच गलीच बातें सुनाने से अच्छा है, मुझे ऐसे ताने मारने से अच्छा है कि आप मेरी बेटी को और अपनी बहू को ढूंढने की कोशिश करें। बहुत आसान है आप लोगों के लिए पुलिस वाले की बात मान लेना, ऐसे आराम से घर में बैठ जाना, लेकिन मैं नहीं मानती। मैं खोजूंगी अपनी रूही को। अग्नि, तुमने कहा था कि अगर रूही को भगोड़ा साबित कर देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो घरवाले और नाहर कोई भी कुछ भी मानने को तैयार ही नहीं है। दादी, थोड़ा समय दीजिए। बहुत जल्द ना आपके पूरे खानदान को ये यकीन हो जाएगा कि रूही भाग चुकी। और वैसे भी इस दुनिया से तो वो जा ही चुकी है, और बहुत जल्द नाहर के दिलो दिमाग से भी उसका अस्तित्व मिटा दूंगी। सो नीचे। बेटा मुझे पता है मम्मी की याद आ रही है आपको। एक सेकंड बेटा, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। मम्मा बोलो मम्मी आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। अब मम्मा को बहुत याद कर रही है, और भी आपकी मम्मा को बहुत याद कर रही है। लेकिन बेटा अभी हमें ना स्ट्रॉन्ग रहना होगा। हाँ? नहीं बेटा, नहीं। अब नाहर, लैला कब से रो रहा है? लाओ मैं उसे सुला देती हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। बच्चे को उसकी माँ की जरूरत है, तुम्हारी नहीं अपनी। लेकिन नाहर, रूही तो यहाँ से कब की जा चुकी है। नहीं अग्नि, रूही कहीं नहीं गई है, वो यहीं है हमारे पास। मेरा दिल जानता है रूही हमें छोड़कर कभी नहीं जा सकती। क्या हुआ अग्नि? नाहर, रूही की आवाज आई ना? रूही की आवाज आई मुझे अभी।
अग्नि, नहार जी, ये क्या कर रहे हैं आप? रूही, आज तुम इतनी गजब की क्यूट लग रही हो ना, बस इस मोमेंट को अपने फोन पर कैप्चर कर रहा हूँ। क्या नहार जी, आप भी ना। नहार जी, ये क्या कर रहे हैं आप आज सुबह से? आपके पास सच करने के लिए कोई काम नहीं है क्या? बस मेरी फोटोज खींचे जा रहे हैं। ऑफ कोर्स, आज बहुत इंपॉर्टेंट काम है, पूरे दिन तुम्हारी फोटोज क्लिक करने का, समझी? अच्छा, तो आज ये आपका काम है? क्या नहार जी आप भी, तो मुझे पहले बताते ना, तो मैं आपको अच्छे अच्छे और क्यूट क्यूट पोजेस देती। सच्ची? हाँ चलो रेडी, चल। आ जाओ। आप रेडी रहिएगा। हाँ हाँ, मैं तो रेडी हूँ। ये कैसे पोजेस है रूही? रूही तुम देखो, अब ये फोटोज मैं सबको दिखाऊंगा। ना जी, ये तो गलत है ना। देखा था मेरे बेहतरीन प्लानिंग का कमाल। ध्यान से सुनो, तुम ये कपड़े पहनकर बस स्टॉप से जाकर रेलवे स्टेशन के लिए बस या फिर ऑटो ले लो। और ध्यान रहे, कहीं पर भी तुम्हारा चेहरा नजर नहीं आना चाहिए सीसीटीवी में। इसे पकड़ो, ये पहन लेना। हाँ, और ये लो, ये तुम्हारे दिल्ली की टिकट है, ठीक है? पर तुम दिल्ली तक मत जाना, रास्ते में किसी छोटे मोटे स्टेशन पे उतर जाना जहाँ पे सीसीटीवी कैमरा न लगा हो। और ये पैसे रखो, अभी इतने रखो, और काम हो जाएगा ना ठीक से तो मैं सारे पैसे ट्रांसफर कर दूँगी। अब तो फुटेज देखकर पुलिस ने भी तहकीकात बंद कर दी है, इसका मतलब हम सेफ हैं। हाँ? क्या हुआ? अरे वो सब तो ठीक है, पर अब आगे क्या करना है? दादी, अब ना मुझे अपना बरसों पुराना सपना पूरा करना है, मेरा और नहार का अपना संसार। लेकिन दादी, उसके लिए ना आपको अपना ये माताजी वाला नाटक एक दिन और करना होगा। लल्ला, लल्ला, मेरे लल्ला को नींद नहीं आ रही है, रुको, लल्ला को अभी उसकी मम्मा सुला देगी। रूही, नहार बेटा दरवाजा खोलो। ये रूही की आवाज, रूही वापस आ गई क्या? नहार, क्या हुआ सोनी जी? देखिए ना रतन जी, नहार दरवाजा नहीं खोल रहा है और अंदर से ना रूही की आवाज भी आ रही है। मन बहुत घबरा रहा है रतन जी, आप दरवाजा खुलवाइए ना। घबराइए मत और शुभ शुभ बोले। नार बेटा दरवाजा खोलो। नहार, नहार। छोटी माँ, वो लल्ला सो रहा है, बहुत मुश्किल से सोया है। हाँ बेटा, लल्ला सो रहा है, लेकिन ये अपना क्या हाल बना रखा है तुमने? ना बेटा, तुमने रिकॉर्डिंग क्यों चलाई हुई है? वही रिकॉर्डिंग सुन के ही तो सोया है वो, ना सो ही नहीं रहा था। ये रिकॉर्डिंग चलने देते हैं। अच्छा छोटी माँ, मैं रूही को ढूंढने जा रहा हूँ, आप प्लीज लल्ला का ख्याल रखना। एक सेकंड। हाँ, नहार, क्या हुआ? तुम कह नहीं जाओगे बेटा।
तुम्हें और कितने सबूत चाहिए ये मानने के लिए कि रूही अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई? बेटा, रूही के घर से जाने के बाद लल्ला तुम्हारी जिम्मेदारी है, पर तुम भी चले गए तो लल्ला की जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। छोटी माँ, छोटी माँ, ठीक है, आप चाहती हैं कि मैं ना जाऊं रूही को ढूंढने, ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। मैं यही घर में इंतजार करूंगा मेरी रूही का। पता है क्यों? क्योंकि मुझे पूरा यकीन है मेरी रूही जरूर वापस आएगी। लाइए दीजिए मुझे, अब आप लोग मुझे अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। छोटी माँ प्लीज। अग्नि, ये नाहर तो रूही की याद में पागल होता जा रहा है। दादी, आप भूल गई जब नाहर की शादी रूही के साथ हो रही थी तब वो मेरे प्यार में पागल था। हाँ तो ये दादी, नाहर कभी होशो हवास में तो मुझसे शादी करेगा नहीं, और शादी के लिए वो कभी राजी भी नहीं होगा। इसीलिए मैंने कुछ सोचा। ये लो बेटा, ये लो बेटा, थोड़ा थोड़ा सा खा लो। अब अच्छा ये देखो, मम्मा ने बताया था ना, ये देखो टाइगर को भी भूख लगी है, ये देखो। वाओ, अब मेरे चैंप की बारी। चलो चलो चैंप, थोड़ा सा खा लो। ये कौन है? मम्मा। मम्मा है ना? अभी चलो हम। मम्मा कैसे खिलाती थी? खा लो वैसे। गुड बॉय। तुम देख रहे हो ना रूही, तुम्हारा बेटा कैसे है। तुम्हारी आवाज सुनकर, तुम्हारी तस्वीर देखकर शांत हो रहा है। पता है क्यों? क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि तुम ही उसकी माँ हो। प्लीज रूही, किसी और के लिए ना सही, अपने बेटे के लिए तो आ जाओ। तुम्हें बहुत मिस करता है रूही। क्या आवाज? रूही? वो रूही थी क्या? बेटा, अना, रूही, रूही, रूही कहाँ हो तुम? रूही, रूही रुको, रूही मेरी बात सुनो। रूही कहाँ जा रही हो? रुको ना। रूही रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? रूही कहाँ जा रही हो? अरे वहां क्या कर रहा है? ना रुक। पापा वो रूही, एक सेकंड, मैं पापा, आप सबने देखा पापा, रूही आ गई, मेरी रूही आ गई। हाँ बेटा, मम्मा आ गई। मैंने कहा था ना आप सबसे। देखिए छोटी माँ, मेरी रूही वापस आ गई। बेटा वहाँ कोई नहीं है। नहीं छोटी माँ, वो वही थी, वो आ चुकी है। आप लल्ला को संभालिए, मैं रूही को वापस लेके आता हूँ। मैं मम्मा को लेके आता हूँ। बेटा रूही, नाहर,
नहीं, आपने मेरी शादी इस नहार से नहीं होनी थी, वरना अभी तक तो देवदास के साथ जिंदगी बिता रही थी। इसके साथ शादी होती तो पागल की बीवी कहलाती। तानी रतन जी, हमारे नहार को क्या होता जा रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हमें सब समझ आ रहा है। तुम लोग जिस आने वाले संकट का अनुमान तक नहीं लगा सकते, उसे हम स्पष्ट देख रहे हैं। नहार फिर से अपने पुराने समय में जा रहा है। वो रूही को खोने का दुख सह नहीं पा रहा। अगर ऐसी ही मनोस्थिति रही तो ना वो खुद की रक्षा कर पाएगा, ना इस बच्चे की। कहीं ऐसा ना हो कि इस मासूम के सर से अपने माता पिता दोनों का हाथ उठ जाए। नहीं 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 माता जी, हम अपने नहार के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे। रतन जी, आप सोच क्या रहे हैं? जल्दी से दिमाग वाले डॉक्टर को फोन करिए ना। इसको फोन क्यों नहीं लगता है? हाँ, ये देख, ताजे सेब काट कर लाई हूँ तेरे लिए, जल्दी से खा ले। अब दादी अभी नहीं, बाद में। हाँ, फल के लिए क्या पहले क्या बाद में है? कौन सा मैं तुझे चाय और पकोड़े खिला रही हूँ जो तेरा वजन बढ़ जाएगा? फल है भाई, खा ले। समर दामाद जी को फोन लगा रही है। अगर उन्हें फोन लगा रही है तो झट से पूछ कब लेने आ रहे हैं तुझे। तुझसे तो ना होगा लाभ, मुझे देखो। अरे दादी, क्या कर रही हैं आप? राजधानी एक्सप्रेस की तरफ बस दौड़ी जा रही है। मैं समर को फोन करके क्यों बोलूंगी कि वो मुझे कब लेने आ रहा है? क्यों? उसे कॉल करना है तो करे, नहीं करना है तो ना करे। मैं वैसे भी खुश हूँ अपने घर में। मैं रूही को कॉल कर रही हूँ, उसका फोन कब से ऑफ आ रहा है, बात ही नहीं हो पा रही है उससे। पता नहीं वो ठीक है भी कि नहीं। रूही 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 रूही, रूही के बारे में सोचना छोड़ दे। अपने और समर दामाद जी के रिश्ते के बारे में सोच। फोन लगाना ही है तो समर दामाद जी को लगा। ज्यादा चिंता हो रही रूही की, अपना देख लेगी वो। मैं लगाती हूँ समर दामाद जी को फोन। दादी से पहले मुझे रूही से मिलकर वहाँ का हाल पता करना होगा। उससे घर जाकर ही मिलती हूँ। दादी, वो मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया। मैं अभी आती हूँ। अरे भाई, कहाँ जा रही है? कहाँ? आके बताऊंगी, ठीक है? ये ले बेटा। अरे ये ले। दादू बाद में। बाय। अरे बाय। ये कमाल है, ये कहाँ चली गई? क्या पता कहाँ चली गई। आजकल के बच्चे ही है, ना कुछ बताते हैं ना कुछ समझते हैं। बुड्ढों को ताजे ताजे सेब हैं, अभी काटे। नहीं पूनम, मैं फल नहीं खाऊंगा, आप खा लीजिए। और ये प्रसाद है, वो भी आप खा लीजिए। मेरा निर्जला व्रत है आज। ऐसा है कि मुझे रूही की बहुत याद आ रही थी, उसके लिए मन घबरा रहा था, तो उसकी सुरक्षा के लिए मैंने निर्जला व्रत रखा है। 70 साल की इस उम्र में आप निर्जला व्रत रख रहे हैं, और वो भी रूही के लिए। अगर आपकी तबीयत कल को बिगड़ गई तो कौन देखेगा? अगर है क्या उस रूही में, जिसको देखो उसी के बारे में सोचते। रहने दे, मत खाइए। फल भी मैं खाऊंगी और ये लड्डू भी मैं ही खाऊंगी। आए बड़े। जूही के लिए तो मैं पहले ही चिंतित था, अब रूही के लिए भी बहुत चिंता हो रही है। भगवान करे मेरी दोनों बच्चियां सही सलामत हो। डॉक्टर साहब, नहार की पत्नी उसको छोड़कर चली गई है और मेरा बेटा नहार ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है। रतन साहब, आपका फैमिली डॉक्टर हूं मैं, नहार की हिस्ट्री जानता हूं। अभी आप लोगों को उसका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि पहले की तरह फिर से वो अपना आपा खो दे। तो आप कह रहे हैं कि मेरे पागल होने के चांसेस है डॉक्टर? आपको किसने बुलाया? इन्हें किसने बुलाया? छोटी माँ, पापा?
नार बेटा कुछ नहीं, बस डॉक्टर साहब बस तुम्हारे नॉर्मल चेकअप के लिए आए हैं। नॉर्मल चेकअप? मेरा मेरा चेक? रूही, हे रूही, 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 भैया रूही, वो पापा वो रूही यही थी। अरे रोकिए उन्हें, नाहर को अपनी पत्नी का भ्रम होने लगा है। शायद बाहर है। रूही, संभालिए खुद को। अरे रूही बाहर है। आराम से आराम से। मेरी रूह, रूही वापस आ गई। सॉरी नाहर, लेकिन तुम्हें अपना बनाने के लिए मुझे ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तुम मेरे प्यार में पागल थे तब तुमने उस रूही से शादी की थी, और अब मैं तुम्हें रूही के प्यार में पागल करके तुमसे शादी करूंगी। मैंने इन्हें नींद का इंजेक्शन दे दिया है, और अभी जो दवाई दी है वो इन्हें होश में आने के बाद खाने में मिला के दे दीजिएगा, वरना ये फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। जी 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 डॉक्टर। ऑटो, जूही, तू यहाँ पे क्या कर रही है? हाँ भैया, वो कब से ऑटो का वेट कर रही हूँ, एक भी ऑटो नहीं मिल रहा है। आप एक काम करो ना, मुझे पास के ऑटो स्टैंड तक छोड़ दोगे? हाँ मैं छोड़ तो दूंगा, पर तूने जाना कहाँ है? अब वो मैं रूही के घर जा रही हूँ। रूही के घर क्या होता है? हाँ, कभी ये भी बोल दिया करके अपने ससुराल जा रही हूँ। अब अच्छा बैठ, एक काम करता हूँ, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। वो रूही से मिले बड़े दिन हो गए ना, तो तेरे बहाने मैं भी मिल लूंगा। अच्छा। अगर पिंकू भैया साथ आए तो कहीं उन्हें सामने वाले मेरे झगड़े के बारे में पता ना चल जाए। चल। वो रूही से ना मुझे कोई जरूरी बात करनी है अकेले में, आप अगली बार आ जाना प्लीज। और वैसे भी अभी तो आपका घर पे रहना ज्यादा जरूरी है ना। क्यों? दादी अकेली है, कहीं आपकी दोनों बीवियां दादी को अकेला देख के कच्चा ना चबा दें। तू भी ना। हेलो लीजा। हाँ 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 हाँ, अभी घर आ रहा हूँ। हाँ आ रहा हूँ। लगता है कोई लीजा को बहुत पसंद करने लगा है। तू चुप कर नौटंकी कहीं की। चल बैठ, मैं तुझे ऑटो स्टैंड तक छोड़ देता हूँ। हाँ। नाहर, आंटी, नाहर को क्या हुआ? अभी तुम कहाँ थी? आंटी, मैं तो लल्ला के साथ खेल रही थी, लेकिन नाहर को क्या हुआ? उसकी तबीयत फिर से खराब हो गई। डॉक्टर अभी इंजेक्शन देकर गए। भगवान मेरे नाहर को जल्दी से ठीक कर दे। ने भी वैध हकीम दिखा दो, कितना भी इलाज करा लो, सब व्यर्थ है। आप ऐसे क्यों कह रही है माता जी? वही जो नाहर का आने वाला सच है। यदि तुम लोगों ने हमारा आदेश नहीं माना तो अपने बेटे का विनाश नहीं रोक पाओगे। नहीं, माता जी हम समझे नहीं, आपका कौन सा आदेश मानना होगा हमें? नाहर को संतुलित रखने के लिए, अपने बच्चे को संभालने के लिए और अपनी पत्नी रूही को हमेशा हमेशा भूलने के लिए जिंदगी में आगे बढ़ने की जरूरत है। यदि कोई नाव बीच मझधार में डोलने लगती है तो उसे डूबने के लिए नहीं छोड़ देते, बल्कि उसको दूसरी नाव के सहारे किनारे तक पहुंचाते हैं। माता जी, कहीं आप नाहर की दूसरी शादी की तरफ तो इशारा नहीं कर रही? तुमने बिल्कुल सही समझा है।
माताजी, आप ये क्या कह रहे हैं? अभी रूही को गए हुए 1 दिन नहीं हुआ है और आप नाहर की दूसरी शादी करवाना चाहती हैं? मुश्किल घड़ी में एक एक पल कीमती होता है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम सब सोचते रह जाओ और नाहर इस दुनिया से। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए माताजी। पिछली बार जब नाहर अग्नि के दुख में था, तब रूही ने ही उसे दुख से बाहर निकाला था। फैसला तुम लोगों के हाथ में है। वक्त का पहिया अपनी रफ्तार पर है, इसीलिए ये काम जितनी जल्दी हो जाए उतना ही नाहर और उसके बच्चे के लिए अच्छा है। माताजी, क्या आपको लगता है कि नाहर इस शादी के लिए मानेगा? नाहर तो रूही के साथ भी विवाह के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उसे धोखे से नशीली दवाई खिलाकर उसका विवाह कराया गया था। माताजी, आपकी बात मान भी ले तो हमें इतनी जल्दी लड़की कहाँ से मिलेगी? और अगर मिल भी गई तो हम उससे कहेंगे क्या? लल्ला को जन्म देने वाली माँ अब हक से उसकी माँ बनेगी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।